दोस्तों, हमारे इतिहास पे नजर डाली जाए तो हमें पता चलता है कि कितने वीर पैदा हुए हमारी इस मिट्टी पे। हम लोग इतिहास को तो भूतकाल की तरह भूल गए हैं। रात गई बात गई। जरा हमारे इतिहास को झांक कर देखिए, कितने वीरों ने देश की आजादी के लिए अपने सर कटवा दिए, कितनों ने बलिदान दे दिया देश की आजादी के लिए। यूं ही नहीं मिली हमें आजादी, कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, कितनी लड़ाई जीती और कई लोग शहीद भी हो गए। उन्हीं वीरों में से आज हम एक महान सेना नायक और वीर क्रांतिकारी तात्या टोपे जी के बारे में बात करने वाले हैं। तात्या टोपे जी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक सेना नायक थे। इनका भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में बहुत ही बड़ा हाथ है, लेकिन तात्या टोपे जी ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय भारत की आजादी में लगा दिया, जिससे भारत देश को अंग्रेजों से आजादी मिल सके। जब वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, राव साहब जैसे वीर लोग इस दुनिया से विदा लेकर चले गए, तब तात्या टोपे जी लगभग 1 साल तक विद्रोह की कमान संभालते रहे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तात्या टोपे जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। भारत देश के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेन के नायक तात्या टोपे जी का जन्म सन 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास येवला नाम के गांव में हुआ था। तात्या टोपे जी का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था, लेकिन प्यार से इनको सब तात्या कहकर पुकारते थे। इनका जन्म एक पंडित परिवार में हुआ था। तात्या जी अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनके पिता पांडुरंग राव भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के महल में काम करते थे। जब तात्या जी 3 साल के थे, उस वक्त अंग्रेजों के कारण पेशवा बाजीराव को पुणे की राजगद्दी को छोड़कर बिठूर जाना पड़ा। इनके साथ तात्या के पिता भी तात्या को लेकर बिठूर चले आए। अब बात करते हैं उनकी शिक्षा के बारे में। तात्या टोपे जी की शिक्षा पेशवा बाजीराव के पुत्रों और मनुबाई यानी झांसी की रानी के साथ हुई। ये बचपन से ही तेज और साहसी थे। धीरे धीरे समय बीता और तात्या टोपे जी युवा अवस्था में आ गए। जब ये बड़े हुए तो पेशवा बाजीराव ने तात्या जी को अपना मुंशी बना लिया। पेशवा के पास काम करने से पहले तात्या जी बंगाल की आर्मी की तोपखाने में काम करते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इनके तोपखाने में काम करने से इनके नाम के आगे टोपे लगा दिया था, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब बाजीराव के मुंशी के पद पर काम कर रहे थे तो इन्होंने कर्मचारियों को भ्रष्टाचार में पकड़ा था और इनसे खुश होकर पेशवा ने इनको एक रत्नजड़ित टोपी दी थी, जिससे इनका नाम तात्या टोपे पड़ गया। अब बात करते हैं सन 1857 की क्रांति के बारे में। सन 1851 में पेशवा बाजीराव का देहांत हो गया और उस वक्त अंग्रेजों ने उनके पुत्र नाना साहब जी को भी उनका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और तो और पेशवा को मिलने वाली पेंशन भी बंद करवा दी, जिससे तात्या जी बहुत ही नाराज थे। सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग प्रारंभ हुई। उसमें तात्या टोपे जी ने बहुत ही वीरता और साहस का परिचय दिया। बहुत मेहनत और दिक्कतों का सामना करते हुए इन लोगों ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। तात्या जी ने 20,000 सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब तक तात्या जी नाना साहब के साथ थे, वे कभी अंग्रेजों से नहीं हारे। लेकिन बाद में जब नाना जी और अंग्रेजों के कई युद्ध हुए, तब नाना जी को हार का सामना करना पड़ा और अंत में नाना साहब जी ने कानपुर छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ नेपाल चले आए। तात्या जी ने अंग्रेजों से हारने के बाद भी कभी हार नहीं मानी और उन्होंने खुद की एक सेना तैयार की और कानपुर में फिर से कब्जा करने के लिए हमला करने ही वाले थे कि अंग्रेजों ने इन पर बिठूर में ही हमला कर दिया। वहाँ इनकी हार हुई, लेकिन ये वहाँ से भाग निकले और अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी के साथ के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी बचपन के मित्र थे। रानी लक्ष्मीबाई ने भी सन 1857 में विदेशियों के खिलाफ लड़ाई की और उस युद्ध में इनसे जुड़े कोई भी व्यक्ति चुप नहीं थे। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई पर हमला कर दिया। जब ये बात तात्या टोपे जी को पता चली, तब उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। इन्होंने अपनी सेना की मदद से रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाया और उनको पराजित भी किया। वहां जीत मिलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई टोपे जी के साथ कालपी चली गई। वहां पर तात्या जी ने एक मजबूत सेना बनाई और राजा जयाजी के साथ मिलकर रणनीति बनाई और तो और अंग्रेजों को हराकर ग्वालियर के किले पर अधिकार पा लिया। इस हार से अंग्रेजों को बहुत धक्का लगा। कुछ समय पश्चात सन 1858 में 18 जून को अंग्रेजों ने ग्वालियर पर फिर से हमला कर दिया और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई। उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को अंग्रेजों से बचाने के लिए खुद को आग लगा दी, अपने आप को जला दिया और रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। वहीं उनका स्वर्गवास हो गया। अब बात करते हैं तात्या टोपे जी की मृत्यु के बारे में। तात्या टोपे जी की मृत्यु कैसे हुई?
इस बात में कई मत है। इनमें से कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनको फांसी दी गई थी और कुछ लोगों का मानना है कि इनको फांसी नहीं दी गई थी। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब तात्या जी पेरोन के जंगल में थे तब नरवर राजा मानसी अंग्रेजों से मिल गए थे और तात्या जी को अंग्रेजों से पकड़वा दिया और उनको बदले में राजगद्दी मिल गई। माना जाता है कि जब इनको फांसी देने जा रहे थे तो इन्होंने खुद ही रस्सी को अपने गले में डाल लिया था। इनमें से कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि तात्या टोपे जी अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं लगे थे और इन्होंने अपनी अंतिम सांस गुजरात में 1909 में ली। अब बात करते हैं उनके सम्मान के बारे में। इनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था जिसमें इनकी फोटो बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में तात्या मेमोरियल पार्क भी बना हुआ है जहाँ पर इनकी मूर्ति लगाई गई है, जिससे हम इनको आने वाले समय में भूल ना पाए। आज़ादी के लिए कई वीर क्रांतिकारियों ने लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। कई वीर शहीद भी हो गए। रानी लक्ष्मीबाई, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और कई वीर क्रांतिकारी हो गए। उससे पहले भी जब जब हिंदुस्तान पे किसी ने हानि पहुंचाने की कोशिश की तब तब इस मिट्टी पे वीर पैदा हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कई वीर इस मिट्टी पे हो गए और हमारी हिंदुस्तान की मिट्टी को बचाया है। ऐसे ही कई महान वीर लोगों की और ऐतिहासिक वीडियोज हम लाते रहेंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हमारे हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में पता चल सके। फिर एक नई और मजेदार वीडियो में मुलाकात होगी। आप सबका शुक्रिया। जय हिंद।